प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद को धन्यवाद करेंगे सच समय के लिए खुदा ने हमें दिया है। और एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर जो हमारा सच्चा पिता है, जो हमसे इतना प्रेम करता है, जो हमको संभालता है, हर समय हमें रखवाली करता है, हमें गाइड करता है, हमारी निगहबानी करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसकी बरकतों और आशीषों के लिए। आइए आज परमेश्वर वचन में चलते हैं। और परमेश्वर वचन में चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक बार की बात है कि एक सैनिक था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है, जब विश्व युद्ध दूसरा चल रहा था। तो एक सैनिक था जो अपनी टुकड़ी से अलग हो गया था और छुपता हुआ भाग रहा था। और छुपते छुपते उसके पीछे कई सैनिक लगे हुए थे, बहुत लोग थे जो उसको ढूंढ रहे थे क्योंकि उसको मार डालना चाहते थे। और छुपते छुपते वो एक गुफा के पास पहुंचता है और वो उस गुफा, बहुत सी गुफाएं थी वहां पे, लेकिन एक गुफा में क्या होता है, अंदर जाके छुप जाता है। और उसको पता था कि अब थोड़ी देर में ही वहां पे सैनिक आएंगे दूसरे वाले, और वो उसको क्या करेंगे, मार डालेंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करता था और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा कि हे परमेश्वर मुझको बचा ले, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, हे परमेश्वर मेरी हिफाजत कर, मुझको बचा ले। कोई उपाय कर खुदावन यीशु मसीह, खुदावन कोई ऐसा तरीका निकाल दे जिसके द्वारा मैं आज बच जाऊं। बड़ी मिन्नतें करी उसने परमेश्वर से। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका जो गुफा का जहां से एंट्रेंस थी, जहां से उसका गुफा में घुसते हैं लोग, वहां पे उसने क्या देखा कि एक मकड़ी है। और वो उसने क्या किया, मकड़ी ने जाल बनाना शुरू कर दिया। मकड़ी ने वहां पे जाल बनाना शुरू कर दिया और ये सैनिक जो था ये परमेश्वर से बड़ा गुस्सा हो गया, बड़ा ही गुस्से में आ गया और कहने लगा कि परमेश्वर मैं इस समय चाहता हूं कि मेरे पास एक ईंटों की दीवार हो, एक ऐसा प्रोटेक्शन हो जिसको कोई भेद ना पाए, एक मजबूत दीवार मुझे चाहिए थी। और तू मुझे क्या दे रहा, मकड़ी का जाला? क्या मकड़ी के जाले में वो सामर्थ्य है कि वो मुझको बचा सकती है? क्या मकड़ी के जाले में वो बल है जो मुझे बचा सकता है? और वो परमेश्वर पे बड़ा गुस्सा होने लगा। थोड़ी देर बाद सैनिक वहां पे आते हैं और वो ढूंढ ढांड करने लगते हैं, हर गुफाओं में, हर गड्ढों में घुस घुस के ढूंढने लगते हैं कि कहीं पे वो ये सैनिक छुपा हुआ तो नहीं है या कोई अन्य सैनिक छुपा हुआ तो नहीं है। लेकिन जब इस गुफा के छेद पे आते हैं तो ये सैनिक बिल्कुल तैयार हो गया था, कहने लगा अब तो भैया मैं अपनी बंदूक लेकर तैयार हूं, अब तो मरना है, लेकिन जितनों को मार सकूंगा मार जाऊंगा उससे पहले। और वो ऐसा सोच के विचार करके बड़ा खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है कि अब तो लड़ना ही है। लेकिन जब वो थोड़ी देर में सुनता है तो जो सैनिक थे बाहर में वो बात कर रहे थे, अरे इस गुफा के द्वार पे, इस गुफा के एंट्रेंस पे तो क्या है, मकड़ी का जाला लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इस गुफा के अंदर कोई प्रवेश नहीं किया। ये गुफा ऐसी है जिसमें कोई घुसा ही नहीं हैगा, ये केव ऐसी है जिसमें किसी ने एंटर किया ही नहीं है। और क्या होता है, वो बच जाता है। फिर वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, परमेश्वर से बिलक बिलक के माफी मांगता है, कहता है परमेश्वर मुझे माफ कर दो, परमेश्वर मैं समझ नहीं पाया कि तेरे सामने जब तू हमारे साथ होता है तो तेरे साथ मकड़ी का जाल किसी भी ईंट की दीवार से भी ज्यादा मजबूत होता है। परमेश्वर के प्लान्स क्या है, परमेश्वर किस प्रकार उपाय करेगा, ये हम नहीं सोच सकते हैं। अगर मेरे साथ अब चले फिलिपियों की पत्री में उसका 4था अध्याय और उसका 19वां पद। यहां पे परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। He will do it. डेफिनेटली आपको जो चाहिए है, आपकी जो घटी है, आपकी जो कमी है, whatever you need at that time, आपकी जो जरूरत है उस समय, God is definitely going to fulfill it. पर वचन क्या कहता है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी महिमा के लिए, as he wants, not like what we want. ऐसा नहीं करेगा कि परमेश्वर मुझे तो इस समय ईंट की दीवार चाहिए तो परमेश्वर ईंट की दीवार बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर आपके लिए कोई और उपाय निकालेगा। He is there for you. वो आपके साथ खड़ा है, पर आपको उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, ईमान लाने की जरूरत है, उसके ऊपर एतबार करने की जरूरत है, उसके ऊपर तकिया करने की जरूरत है कि जो वो कर रहा है आपके जीवन में, दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना। उसकी तरह, उस सैनिक की तरह हमको बड़बड़ाना नहीं है, बकवाद नहीं करना है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। अगर हम परमेश्वर वचन में देखें तो आप सब एलिया के बारे में जानते हैं, है ना। एलिया जो परमेश्वर का नबी था, वो
उससे परमेश्वर कहता है कि मैं अहाब और इजाबेल से खुश नहीं हूं, और क्या कहता है, उनसे जाके ये भविष्यवाणी करना, जो लोग बड़े क्रूर राजा थे, जो लोग बड़ा खराब राज कर रहे थे वहां पे, बड़े ही दुष्ट थे, परमेश्वर के लोगों को मार देते थे, नबियों को नष्ट कर देते थे, कहता है परमेश्वर एक बड़ा कठिन टास्क उसको देता है, एलिया को कहता है जाओ और जाके उनसे कहना है कि जब तक मेरे मुंह से नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे मेघ नहीं बरसेगा, तब तक यहाँ पानी नहीं होगा, ये जगह अकाल पीड़ित ही रहेगी। और वहां से फिर भाग जाता है। अब परमेश्वर उससे कहता है एलिया तू भाग और किद्रोन नाले में जा, वहां मैंने तेरे लिए उपाय किया है, वहां पे तेरे खाने के लिए और पीने के लिए उपाय किया। वो सोचता होगा यार, लगता है परमेश्वर ने किसी बड़ी जगह पे, कोई बड़े घर में जहां पे अच्छा खाने को मिलेगा, परमेश्वर ने इंतजाम किया है। पर जब किद्रोन नाले पहुंचता है तो पता क्या क्या इंतजाम किया था परमेश्वर ने, वो नाले से थोड़ा सा पानी बहता हुआ आता था, परमेश्वर ने वो कहा था कि ये पानी तेरे लिए है। और कैसे खाना कैसे खिलाता था, कौओं के द्वारा खाना खिलाता था। अरे परमेश्वर, मैं तो तेरी आज्ञा मान रहा था, मैं तो तेरे पीछे चल रहा था, मैंने तो सोचा था मेरे लिए तू किसी बड़े 5 स्टार होटल से खाना लेके आएगा, किसी अच्छी जगह से खाना खिलाएगा, मुझे बढ़िया बिस्लरी का पानी पिलाएगा, पर तू तो मुझे नाले का पानी पिला रहा है। और कौए जो रोटी अपनी बीक में, शायद हो सकता है कूड़े से उठा के लेके आ रहा हो, शायद कहीं और से लेके आ रहा हो, वो रोटी तू मुझको खिला रहा है। तो सोचा होगा एलिया ने, नहीं नहीं, एलिया ने ऐसा नहीं सोचा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के उपाय पर विश्वास किया। वॉट एवर ही हैज टेकन अ वे फॉर यू और वॉट एवर वे ही हैज मेड फॉर यू, यू नीड टू ट्रस्ट हिम, है ना। तभी तो परमेश्वर वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। जब हम उसको अपना चरवाहा मानते हैं ना, तो हमको फिर घबराना नहीं पड़ता है, हमको सोचना नहीं पड़ता है, हमको ये नहीं सोचना पड़ता है कि यार कभी आपने देखा है कि भेड़ अपने चरवाहे से कहती है कि चरवाहे तू मुझको ये वाली चराई क्यों ले जा रहा है, ये वाली चराई ज्यादा अच्छी, नहीं नहीं नहीं, वो कहती है कि जहां तू मुझको जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे वहां आ जाऊंगी। यही तो भेड़ की क्वालिटी है, यही तो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारा चरवाहा जो हमारे जीवन में कर रहा है, वी नीड टू ट्रस्ट इट, है ना। उसके बाद परमेश्वर कहता है कि अब तू यहां से निकल, और सारपत में मैंने तेरे लिए रहने का और खाने का इंतजाम किया है। वो सोचता है चलो भैया अब सारपत जाएंगे, मानता हूं कि वो एक ऐसी जगह है जहां अविश्वासी लोग रहते हैं, मानता हूं वो एक ऐसी जगह है जहां पे भी ये अकाल है, लेकिन परमेश्वर जब ले जा रहा है तो इस बार तो उसने कोई अच्छी जगह ही रखा होगा। और जैसे ही वो सारपत नगर पहुंचता है, वहां पे परमेश्वर उसको दिखाता है कि देख ये विधवा है, इसके घर में मैंने तेरे खाने का इंतजाम किया। क्या सोचता होगा कि यार चलो विधवा के घर में बहुत कुछ खाने को होगा। और जब वो विधवा के पास पहुंचता है तो विधवा क्या कहती है उससे, कहती है कि मेरे घर में एक कुप्पी भर तेल है और डब्बे में थोड़ा सा आटा, मैदा है, और उस मैदे को और तेल को मैं गूंद कर एक रोटी बनाऊंगी या एक पराठा बनाऊंगी, और उसको मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। उसी के लिए तो मैं लकड़ी बीनने के लिए यहां आई हूं। और सोचिए अगर आपको परमेश्वर कहे कि मैंने तेरे खाने का वहां इंतजाम किया है, और आप वहां पहुंचे तो आपको क्या दिखाई दिया, आपको तो कुप्पी भर तेल और थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा दिखाई दिया, और क्या दिखाई दिया, और आपको मौत दिखाई दे रही है वहां पे ये कोई होप नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या करोगे, आप कहोगे परमेश्वर इससे अच्छा तो तू कौवा से खिला रहा था, कम से कम वो समय पे लेके तो आए थे, यहां तो खाने को कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने जब उपाय किया है तो परमेश्वर रास्ता भी निकालेगा। उसने परमेश्वर से यहाँ पे एलिया ने पूछा नहीं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं, इनके पास तो खुद खाने को नहीं है और तू कह रहा है कि ये तुझको खिलाएंगे। पर परमेश्वर की बात पर उसने विश्वास किया था, और इसीलिए उसने उसी ईमान के साथ उस विधवा औरत से कहा कि तू जैसा चाहती है वैसा करना, लेकिन पहले मेरे लिए बना के लिया। और मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सौगंध, ना तो तेरी कुप्पी का तेल घटेगा और ना तेरे घड़े का मैदा कभी कम होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये बोला है, परमेश्वर ने उपाय किया है। कई बार चीजें आपको आपके अनुकूल दिखाई नहीं देंगी, कई बार सिचुएशंस आपको आपके हिसाब से नहीं दिखाई देंगी, बट दिस इज द टाइम व्हेन योर फेथ इज टेस्टेड, है ना। अगर आज हमें लग रहा है कि चीजें सब कुछ हमारे विपरीत हो रही हैं, हमें लग रहा है कि सब कुछ हमारे अगेंस्ट हो रहा है, हमने तो जैसा चाहा था वैसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर हमने तो ये मांगा था तुझसे पर हमें तो ये मिला नहीं है। एक बार की बात है, एक आदमी था,
और वो परमेश्वर से बड़ी मांग कर रहा था, परमेश्वर तूने तो मुझे साइकिल ही दे रखी है और दूसरे लोगों के पास इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी है, मुझे गाड़ी दे। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता अपने और देखता है कि एक लंगड़ा आदमी उसके घर के सामने बैठा हुआ था, वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगता, फूट फूट के रोने लगता कि परमेश्वर कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए हैं कि मैं चल फिर सकता हूं। आज खुदा का हमें जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करें, जो उपाय उसने हमारे जीवन में निकाला उसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि अगर आप रोने पे आएंगे ना तो जो नहीं है उसके लिए आप जिंदगी भर रोते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर आपके पास क्या है उसके लिए आपको चाहता है कि आप खुश रहो, उसके लिए आपको चाहता है कि आप परमेश्वर के उपाय पर विश्वास करो। ही विल डू, वो करेगा, पर अपनी समझ के हिसाब से, ना कि आपकी समझ के हिसाब से। उसने तो आपके लिए यहां तक उपाय किया कि अपने एक लौते बेटे को नहीं रख छोड़ा, उसको भी दे दिया ताकि आपकी मौत को वो अपने ऊपर उठा ले। इतना प्यार करने वाला पिता हमारा कोई और नहीं हो सकता है। लोग सोच रहे थे कि हमारे लिए क्या आएगा, राजा के तौर पे आएगा यीशु मसीह ना। वो बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को इसीलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो सोचते थे कि वो राजा की तरह आएगा, लोगों को नष्ट करेगा, लोगों को मार डालेगा, लोगों के हमारे आगे आगे लड़ाइयां लड़ेगा, सब कुछ सही कर देगा। पर प्रभु यीशु मसीह कैसे आया? प्रभु यीशु मसीह तो हमारे जैसे आम इंसान की तरह आया और लोगों ने उसको विश्वास नहीं किया। वो परमेश्वर का कुचला हुआ और दुख से दबा हुआ, परेशान, हताश इस तरह से आया जैसा हम और आप दिखाई देते हैं, और हमारी तरह मनुष्य बन के वो जीवन आया। वो प्रभु बन के नहीं आया था, वो क्या बन के आया था? संपूर्ण मनुष्य बन के आया था। बट ही वॉज वे दैट गॉड हैज गिवन अस, एक उपाय था जो परमेश्वर ने दिया था और हम उसकी महिमा को नहीं समझे। जब प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे उस गधे के ऊपर बैठ के ना, तो लोग तो सोच रहे होंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये गधे को क्यों चूज किया, घोड़े को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि परमेश्वर का उपाय करने का तरीका दूसरा है। वो दिखाना चाहता था कि मैं शांति के लिए आता हूं, मैं लड़ाई के लिए नहीं आता हूं, मैं लोगों को नाश करने नहीं आता हूं बल्कि बचाने आता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए वचन बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएंगे। ये परमेश्वर का उपाय था। वो सलीब जिसको लोग शर्मनाक समझते हैं, कर्सिड समझते हैं, उस सलीब को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या बना दिया? एक उपाय बना दिया, एक अनंत जीवन का, एक नए जीवन का उपाय बना दिया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा आज की सुबह कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके ऊपर ईमान लाएं, उसके ऊपर अपने फेथ को, अपने ट्रस्ट को रखें, क्योंकि जब परमेश्वर उपाय करता है तो एक मकड़ी का जाल भी बड़ी से बड़ी इमारत से ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक छोटी सी बात भी अगर आपके जीवन में प्रभु ने आपके साथ करी है तो वो आपके जीवन में बड़े से बड़े लोगों की बातों से ज्यादा अहमियत रखती है। किसी ने शायद आपसे कहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वो नहीं हमेशा आपके साथ रह सकता, पर अगर परमेश्वर ने अपने वचन में वायदा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं तो ही विल बी देयर। आपके सब कोई आपको भूल जाएंगे। परमेश्वर वचन बताता है कि दूध पिलाती हुई माता तो अपने बच्चे को भूल सकती है पर मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा। ट्रस्ट ऑन लॉर्ड, अगर वो साथ है तो हर एक चीज ठीक हो जाएगी। Everything is going to be all right because God is with you. Praise the Lord. परमेश्वर आपको आशीष दे।